नमस्कार साथियों मेरा नाम है राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज इस वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के द्वारा पूरे देश में जो अशांति का माहौल तैयार किया जा रहा है, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके एक छोटे से मुद्दे को तूल पकड़ा करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मुद्दों से बचना चाहती है। कौन कौन से हैं ये बड़े बड़े मुद्दे जिनसे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है? वैसे तो पूरे देश में इन्होंने जो मुद्दे बनाए हैं, उन मुद्दों में आप जातिवाद, आप हमारे जो राजा महाराजा थे, पूर्वज थे, उनके बारे में विरोधाभास, ऐसे टॉपिक्स देख सकते हैं। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता आपको इसीलिए सपोर्ट करती है कि आप हमारे पूर्वजों पर टिप्पणी करें, आप राणा सागा पर टिप्पणी करें, इस देश के महानायकों पर टिप्पणी करें, हिंदू धर्म की बचाने वालों पर टिप्पणी करें? कहीं ना कहीं साथियों, ये सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी हमेशा ही मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा ही कहीं ना कहीं आपके बच्चों को शिक्षित करने की बात करती है, आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती है, आपके लिए कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात करती है। साथियों, बड़े बड़े इस समय कहीं ना कहीं टॉपिक्स जो हमारे देश की अहम मुद्दे थे, उनको दबाने के लिए सब किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक जस्टिस के यहाँ पे बड़ी संख्या में कैश देखने को मिला था। आपने ये टॉपिक भी खूब अच्छे से देखा होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़े जो कहीं ना कहीं जस्टिस थे, उनके यहाँ पर कैश देखने को मिला था। साथियों, कॉलेजियम न्यायपालिका पर लोगों का, तुम अंदर जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, मम्मा के पास जाओ, प्लीज जाओ अंदर जाओ, भाग जाओ। डंडा लेके आओ। इधर लाओ, मुझे दो। अब तुम यहाँ से निकलो। चला इधर, कॉपी लेके अपनी कॉपी किताब लेके आ, अंदर आ जा, बैठे रहने पापा। बंद करो, कुंडी मारो। क्षमा चाहेंगे। चलो ऊपर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। एक कमरे में भारतीय मुद्रा का भंडार, बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा, इतनी मुद्रा कि जो किसी भी स्थिति को बदलने के लिए काफी है। बहुत ज्यादा पैसा जो कहीं ना कहीं हमारे देश पर, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरादायक हो सकती है। साथियों, इतनी बड़ी मुद्रा से आप सरकारें खरीद सकते हैं, इतनी बड़ी मुद्रा से आप विधायक खरीद सकते हैं, आप सांसद खरीद सकते हैं। और साथियों, ये जो जस्टिस हैं, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं हम आपसे। ये दिल्ली हाईकोर्ट में जज है, कॉलेजियम का हिस्सा है। 14 मार्च 2025 को इनके सरकारी आवास
जो कि लुटियंस दिल्ली में है, आग लग जाती है। आग लगने की वजह से कहीं ना कहीं आग बुझाने वाले टीम इनके यहाँ पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि भारतीय मुद्रा का भंडार बड़ी मात्रा में हुआ है। भारतीय मुद्रा जो किसी भी सरकार को गिरा सकती है, जो एमएलएज को खरीद सकती है, जो एमपी को खरीद सकती है, इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा का मिलना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, संविधान के लिए खतरा है। और सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात है कि क्या न्यायपालिका बिक चुकी है? क्या अब किसी को फेयर न्याय नहीं मिलेगा? क्या जेल में जो लोग हैं कहीं ना कहीं गलत तरीके से पहुंचाए गए हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे देश के लोगों के मन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो फायर सर्विसेज के चीफ हैं अतुल गर्ग, ये सपोर्ट में आ गए। भारतीय मुद्रा जल रही, आप कह रहे वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए। हमारी देश की धरती के साथ आप अन्याय करते हैं। ये देश द्रोही से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इनके लिए, जो लोग खुलेआम मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। फिर वीडियोज आए, जले हुए पैसे दिखाई दिए, न्यूज़ पर, मीडिया पर ये सब चल रहा है। लेकिन साथियों, इसे कवर करने के लिए गोदी मीडिया बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहा है। यही अगर कहीं केजरीवाल की पार्टी के साथ हो जाता, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हो जाता, तो ये बड़े ही अहम मुद्दा बना करके इसको दिखाते। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हटाने के लिए सांसदों ने बड़जुबानी की है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। लोगों को लगा कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन कोई चेंज देखने को नहीं मिला। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है साथियों। ना ही स्कूल अच्छे हुए, ना ही अस्पताल अच्छे हुए। 35 से अधिक सांसद लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी कोई ऐसे काम नहीं किए जिसे लोग देखें। या हम ये कह सकते हैं कि इनके पास जो लोग हैं, जो टीम है, वो कार्य नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं अब ये दिखाया जा रहा है कि ये नहीं तो कौन। तो साथियों, आम आदमी पार्टी ने हर जगह एक नया रास्ता दिया है लोगों को। पंजाब में भी आपने देखा कि किस तरह से दो पार्टियां आपस में थीं, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी आती है, क्लीन स्वीप करती है। आप यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और एक नई राजनीति देने का काम करेगी साथियों। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पहले से ही लोगों को पता है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है, लोगों को चाहिए तो चाहिए क्या? तो यहाँ पर साथियों, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए अस्पताल होने चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, और देश का विकास होना चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है आम आदमी।